प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में करीब 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा उनकी सरकार का देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक अभियंता और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा नियुक्ति का कार्य निरंतर है जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प सभा का 7वां चरण आज से हुआ शुरू। लातेहार और पांकी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज भी रुक रुक कर हो रही है झमाझम बारिश। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मनोहराबाद और सिद्दीपीठ के बीच नई रेलवे लाइन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य रेलवे लाइनों पर विद्युतीकरण कार्य का भी शुभारंभ किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने चुनौतियों को हल करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य लेकर चल रही है। धन्यवाद महोदय। इस परियोजना की भी नींव रखने का अवसर मिला था। आज ये काम भी पूरा हो गया है। ना कुटुंब सभ्युलारा हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केयर पर सिर्फ समृद्ध लोगों का अधिकार समझा जाता था। बीते 9 वर्षों में हमने इस चुनौती को हल करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल भी हो, एफोर्डेबल भी हो। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबीनगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचे, जहां सार्वजनिक रैली स्थल पर एकत्रित लोगों का उन्होंने अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण समेत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी देते हुए कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నారు। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके इंडी अलायंस, ये गठबंधन गठबंधन 30 साल से उसे रोककर बैठे थे। उनको किसी की परवाह नहीं थी। भांति भांति के चालाकियां करते थे, दिखावा करते थे और खेल दूसरा खेलते थे। लेकिन इस बार ये मेरे देश की माताओं बहनों की ताकत देखिए, नारी शक्ति की संगठित ताकत देखिए कि सारे घमंडिया लोगों को ये संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मजबूरी से समर्थन करना पड़ा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 27,000 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बस्तर में इस्पात संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी
भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। साथियों, ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री भाजपा द्वारा आयोजित एक आम सभा में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संसाधनों का पहला हक गरीबों का है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों की चिंता करती है और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आपसी बैर बढ़ाने का काम कर रही है। उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे इस गरीब, चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 2 विभागों के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने झारखंड नगरपालिका सेवा के 47 सहायक अभियंता तथा वाणिज्य कर विभाग के 46 निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनमें से कुछ पदाधिकारियों को सांकेतिक रूप से अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावे कई अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी और कई नियुक्तियां होनी हैं। आने वाले दिनों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और नियुक्ति का कार्य निरंतर चल रहा है। हम लोग सिर्फ सरकारी ही बहालियां ही नहीं की, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों ने बहाली की और हम लोगों ने इस शर्त के साथ राज्य में कानून भी बनाया कि यहां जितने भी इंडस्ट्रीज भी लगे हैं, जितने उद्योग घराने हैं, उसमें 75% जो नियुक्ति होगी हमारे यहां झारखंडी भाइयों बहनों के लिए होगा। आप जनता का सेवा करें, आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है और आपका कार्य और आपके कौशल कार्य के लिए भी सरकार निश्चित रूप से आपको सम्मानित करने का काम करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का 7वां चरण आज से शुरू हुआ। श्री मरांडी ने लातेहार और पांकी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कटघरे में खड़ा किया। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार उस अनाज को भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में गरीबों के निवालों को बाजार में बेचा जा रहा है। सीटों की रिजर्वेशन किया, लोकसभा में भी 33% सीटों की रिजर्वेशन किया। अब जो आने वाला समय होगा तो इस देश में विधानसभा में भी 33% हमारी मां बहनें वहां चुन करके जाएगी और लोकसभा में भी 33% मां बहनें चुन करके जाएगी। अगर इस व्यवस्था को किसी ने मजबूत किया है, ये अधिकार हमारी मां बहनों को दिया है,
तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पलामू के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के पलामू दौरे को लेकर उपायुक्त शशि रंजन ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में हुई इस बैठक में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। गौरतलब है कि ईडी के समन पर कल ही मुख्यमंत्री को रांची स्थित ईडी दफ्तर में भी हाजिर होना है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जनसुनवाई के माध्यम से अपने विभाग से जुड़ी लोगों की समस्याएं सुनी और उसके त्वरित समाधान का प्रयास किया। प्रदेश के वित्त से खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में ज्यादातर खाद्य आपूर्ति में अनियमितता और गड़बड़ी की शिकायतें आईं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से बात कर लोगों की समस्याओं के तत्काल समाधान का प्रयास किया। अभी 12:30-1 तक बैठूंगा मैं, जो भी आएंगे उनके समस्याओं का निराकरण करने की हर कोशिश करेंगे। गत सोमवार को गांधी जयंती होने के कारण मंत्री की जनसुनवाई आज आयोजित की गई। मंत्री श्री राव ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को राज्य के एक मंत्री जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। मंत्री ने कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने में कोई परेशानी हो तो यह समाधान पा सकते हैं। आप कट जाता है तो फिर तरीका ये है कि कोर्ट में खड़ा होकर कंप्लेन लिख दे करके कि नहीं ये गलत रिपोर्ट है पुलिस की, मेरी सुनवाई हो, ये तरीका कोर्ट में प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने वही सलाह दिया कि अगर दे दिया पुलिस ने गड़बड़ किया है आपके साथ तो आप कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दे दीजिए, कोर्ट सुनवाई करेगा। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाएगा कि आपका कथन सत्य है तो सुनवाई करेगा। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने खाद्य आपूर्ति में गड़बड़ी से संबंधित कई सवाल खड़े किए। हालांकि विभागीय मंत्री से मुलाकात के बाद वे काफी आश्वस्त भी दिखे। मंत्री जी ने आश्वस्त किए हैं कि आपका जो भी समस्या है, एमओ से जुड़ा हुआ जो मामला है राशन का, इसको उपायुक्त महोदय को फोन लगाए, लेकिन उपायुक्त महोदय फोन अभी नहीं उठाए हैं, लेकिन वो हमको लेटर पैड पे लिख के दिए हैं। हमें आश्वस्त किए हैं कि आप जिला जाइए, आपका जो भी मांगे हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं, उसको दूर किया जाएगा। भारी बारिश की वजह से जनसुनवाई में आमजनों की मौजूदगी काफी कम रही। बहरहाल ये जनसुनवाई लोगों की सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का सशक्त माध्यम साबित होगी, ऐसी उम्मीद तो की जा सकती है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में भाग लेने के लिए घाना की राजधानी अंकारा में 6 दिवसीय दौरे पर हैं। अंकारा में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री महतो ने कहा कि भारत में लगातार 75 वर्षों से लोकतंत्र कायम है और विश्व के सबसे बड़े जन समुदाय के रूप में अपनी पूरी विविधता के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। हावड़ा मुंबई की तीसरी लाइन का 90 किलोमीटर के निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन और यार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे भारतीय रेल विकास निगम के ऑपरेशन डायरेक्टर राजेश प्रसाद ने ये जानकारी दी। श्री प्रसाद ने आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन और यार्ड में चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस लाइन पर मार्च 2024 तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इससे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होगा और ये ट्रंक रूट में है, तो इसमें टोटल 130 किलोमीटर है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली अभी 90+ किलोमीटर का कमीशन हो गया है। 33 किलोमीटर अभी रेडी है। 2 बड़े बड़े यार्ड हैं, एक आदित्यपुर का और ये टाटा नगर का। तो ये जो कमीशनिंग आदित्यपुर यार्ड है और टाटा नगर यार्ड है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हम चाह रहे हैं कि ये मार्च तक इसको कमीशन करें। अपनी मांगों के समर्थन में राज्य के पारा शिक्षकों का विरोध आज फिर देखने को मिला। अपने चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में पारा शिक्षकों का एक दल आज झामुमो कार्यालय पहुंचा। हालांकि इस दौरान किसी पदाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बाद में मीडिया से बातचीत में पारा शिक्षकों ने कहा कि राज्य सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। नाम बदल सहायक अध्यापक कर दिया। जो हमारा नियमावली है, उस नियमावली जो ईपीएफ कल्याण कोष अनुकंपा है, उसको आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के रसिक टोला निवासी अंजन भगत के घर में हुई चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स ने रांची, गोड्डा और बिहार के दरभंगा से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चोरी के सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। अब आगे इन लोगों का कुछ और हम आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग इनका एक जो मेन अक्यूज्ड है कुणाल वर्ष, इनका एक दोस्त है, 2 दोस्त है, ध्रुव कुमार और शुभम तिवारी, ये दोनों को हम लोग हिरासत में लिया। इन लोगों के द्वारा जो चोरी किया हुआ सोना का और चांदी को कन्वर्ट करने का मदद इनको कर रहा था और इन लोगों के बयान के आधार पर हम लोग 2 सोनार, एक जयनंदन प्रसाद सोनी जो गोड्डा का है और राजेश कुमार जो खगड़िया बिहार का है, 2 सोनार को भी हम लोग हिरासत में ले लिया। इधर धनबाद पुलिस को भी अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की विशेष टीम ने व्यवसायियों से रंगदारी मांगने समेत अन्य मामलों में शामिल प्रिंस खान के संगठित गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से पुलिस टीम ने 5 पिस्टल, 1 कट्टा, 56 जिंदा कारतूस, 2 सुतली बम, 3 मोबाइल फोन, 1 वाईफाई राउटर और 1 पल्सर बाइक भी बरामद की है। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के तीसरे चरण के सफल संचालन को लेकर कोडरमा की उपायुक्त मेधा भारद्वाज की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स और संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने छूटे हुए गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का 100% टीकाकरण का भी निर्देश दिया। झारखंड राज्य पोषण मिशन के तहत आज राज्य अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान श्री झा ने संबंधित पदाधिकारियों को बच्चों को कुपोषण मुक्त करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के हल्दीगढ़ संताली आदिवासी ग्रामीण अपनी समस्या लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। आदिम जनजाति के 50 से अधिक ग्रामीणों ने उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई और उन्हें अपनी राशन आपूर्ति की समस्याओं से अवगत कराया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए उन्हें भरोसा दिया कि ग्राम वासियों को राशन ससमय मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आज रांची जिले के तमाड़ के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाड़ के बिरसा प्रगतिशील समिति के सहयोग से आयोजित इस अभियान में स्थानीय लोगों की खूब भागीदारी दिखी। लोगों ने घर घर जाकर कलश में मिट्टी और चावल इकट्ठे किए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल था। भूकंप के इन झटकों को लोगों ने नजदीक से महसूस किया। आधे घंटे के अंतराल पर एक के बाद एक झटके से लोग सहम से गए और घरों एवं दफ्तरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 आंकी गई है। और अब बात मौसम की। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और राज्य के लगभग सभी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। राज्य में मानसून इन दिनों काफी सक्रिय है और पिछले कई दिनों से राज्य के लगभग सभी इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। राज्य स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो सबसे अधिक बारिश गढ़वा जिले के धुरकी में रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश है 152 मिलीमीटर धुरकी जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 2 दिन और बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा और 5 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। झारखंड में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी और 5 तारीख में थोड़ा सा इसमें कमी आएगा और राज्य में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि वज्रपात और बारिश की वजह से यत्र तत्र पेड़ों के उखड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
ये जो बारिश है इसमें लोगों को खास एहतियात रखना है, खासकर गर्जन वज्रपात की स्थिति जब होती है तो बाहर नहीं निकलना है। और क्योंकि लगातार जो बारिश हो रहा है उससे थोड़ी सी फिसलन भी हो गई है। दरअसल पिछले 3 से अधिक दिनों से भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में खासकर काम की वजह से घर से बाहर निकलने वालों को खास सावधानी की जरूरत है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.8 और न्यूनतम 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.5 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। सारज विधायक रणधीर कुमार सिंह ने आज सहजोरी आवासीय कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण को लेकर पथरडा मंडल के 51 शक्ति केंद्रों के प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी केंद्र प्रभारियों के साथ समीक्षा कर अपना बूथ सबसे मजबूत करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित चाकुलिया टाउन हॉल में ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन झारखंड के 14वें वार्षिक सम्मेलन के अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार संथाली भाषा के उत्थान के प्रति सजग है। प्रदेश राजद के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि बिहार की तर्ज पर यहां भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना जल्द कराई जाए। हजारीबाग की 10,000 साल पुरानी लोक कला सोहराय और कोहबर को अब एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर 25 से अधिक वास्तु विशेषज्ञों का पद्मश्री बुलू इमाम के आवास पर महाजुटान हुआ। ये आर्किटेक्ट सोहराय और कोहबर कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। गिरिडीह शहर के टुंडी रोड के चांदमल रजगड़िया कोठी परिसर स्थित बालाजी हनुमान मंदिर में दिन दहाड़े चोरों ने कुंडी तोड़कर मंदिर के भीतर रखी 4 मूर्तियों के 2 बेशकीमती कंगन पर हाथ साफ कर लिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रांची के वरियातू रोड में एक ट्रक ने बीच सड़क पर लगे हुए लोहे के बिजली पोल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लोहे का पोल 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे के तुरंत बाद बिजली काट दी गई। इस टक्कर में ड्राइवर और खलासी दोनों ही जख्मी हुए हैं। गिरिडीह में जीटी रोड पर पहाड़ी के समीप बीते दिन हुए ट्रक चालक हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 2 गोली, 4 पहिया वाहन समेत 7 मोबाइल बरामद किए हैं। एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन के महामंत्री कृष्ण मोहन सिंह के नेतृत्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक ज्ञापन सौंपकर एचईसी की खस्ता हालत से अवगत कराया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शहनवाज और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए को लंबे वक्त से शहनवाज की तलाश थी। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। शहनवाज मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले के पेलावल का रहने वाला है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में धनबाद जिले के पुटकी स्थित श्रीनगर के रहने वाले बीसीसीएल के भू संपदा विभाग में कार्यरत संजय भारद्वाज भी नजर आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में करीब 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा उनकी सरकार का देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक अभियंता और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा नियुक्ति का कार्य निरंतर है जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प सभा का 7वां चरण आज से शुरू। लातेहार और पांकी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज भी रुक रुक कर हो रही है झमाझम बारिश। अगले 2 दिनों तक ऐसे ही रहेगा मौसम का मिजाज। येलो अलर्ट जारी।